हर रोज डॉक्टर्स अपनी ओपीडी में 10 से 15 मरीजों को इंजेक्शन लगाते हैं। उनमें से अगर किसी भी एक मरीज को किसी इंजेक्शन की वजह से कोई सीवियर साइड इफेक्ट हो जाए या कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो डॉक्टर्स के हाथ पैर कांप जाते हैं। कुछ डॉक्टर तो अपना क्लिनिक बंद करके वहां से भाग जाते हैं। उनकी लापरवाही से होता क्या है, पेशेंट की सडनली मौत हो जाती है। आइए हम जानते हैं कि वो कौन से मेन कॉम्प्लिकेशन है जो आईएम या आईवी इंजेक्शन लगाने पे हो जाते हैं। पहला वैसोवैगल, दूसरा एनाप्लेक्सिस, तीसरा एयर एम्बोलिज्म। इन तीनों को हम काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं एक सिंपल सा काम करके। सिंपल सा काम ये करना है, जब भी आप पेशेंट को इंजेक्शन लगाओ तो पेशेंट को इंजेक्शन आप लेटा के लगाओ। पेशेंट कितना भी फिट हो, कितना भी तंदुरुस्त हो, कितना भी अच्छा हो, हमेशा इंजेक्शन लेटा के सुपाइन पोजीशन में लगाओ। उससे फायदा क्या होता है, बैठा के इंजेक्शन लगाने से वैसोवैगल हो जाता है, लेटा के इंजेक्शन लगाने से वैसोवैगल नहीं होता। अब बात करते हैं एयर एम्बोलिज्म की। एयर एम्बोलिज्म क्या होता है, ब्रेन में एयर चढ़ जाती है जिससे एयर एम्बोलिज्म हो जाता है। बैठा के इंजेक्शन लगाओगे तो ये चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप लेटा के इंजेक्शन लगाते हो मरीज को तो एयर चढ़ने के चांस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं जिससे एयर एम्बोलिज्म नहीं हो पाता। अब बात करते हैं एनाफाइलेक्सिस की। इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट का बीपी सडनली फॉल हो जाता है, ब्रेन का परफ्यूजन कम हो जाता है। अगर पेशेंट पहले से लेटा हुआ होता है तो ये चीज़ें बहुत कम होती हैं। इसलिए जब भी इंजेक्शन लगाओ तो बैठा के इंजेक्शन लगाने की बजाय लेटा के इंजेक्शन लगाओ। सिंपल सा काम करके हम अपने पेशेंट को 3 बड़ी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। जब भी पेशेंट को इंजेक्शन लगाओ, इंजेक्शन आईएम हो आईवी हो, तो पेशेंट को इंजेक्शन लेटा के लगाओ, सुपाइन पोजीशन में लगाओ ताकि कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना हो। ऐसी जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहें।